नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जो आपको शारीरिक सुंदरता के साथ साथ आंतरिक सुंदरता को पाने में सहायता करेगी। ये कहानी है अष्टावक्र और राजा जनक की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। अष्टावक्र का जन्म प्राचीन बिहार में हुआ था। उनके पिता थे महान ऋषि कहोड़ा, जो स्वयं एक विद्वान और धार्मिक शिक्षक थे। अष्टावक्र जन्मजात प्रतिभाशाली थे। वे बचपन से ही वेदों और शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। लेकिन दोस्तों, उनके नाम अष्टावक का मतलब है 8 जगहों से टेढ़ा। ये नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उनके शरीर में जन्म से ही 8 प्रकार की विकृतियां थीं। लेकिन उनकी शारीरिक चुनौतियां उनकी मानसिक क्षमता और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को कभी भी बाधित नहीं कर पाईं। भारत के एक महान सम्राट थे जिनका नाम था राजा जनक। राजा जनक को दर्शन और गहन चर्चा में बहुत रुचि थी। हर साल वे अपने महल में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन करते थे, जिसमें देश विदेश के विद्वान, दार्शनिक और मनीषी हिस्सा लेते थे। इस प्रतियोगिता में विजेता को एक अद्भुत इनाम मिलता था। इस बार इनाम के रूप में 1000 सुंदर गायें तैयार खड़ी थीं। उनके सींग सोने और हीरे से जड़े हुए थे। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक था। लेकिन गर्मी का दिन था और गायें पसीने से लथपथ हो रही थीं। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। तभी प्रसिद्ध दार्शनिक याज्ञवल्क्य थोड़ा विलंब से पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बाहर खड़ी गायों को देखा, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इन गायों को आप लोग हमारे आश्रम ले जाएं। प्रतियोगिता तो मैं जीतूंगा ही। इन गायों का यहाँ और प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। राजा जनक सहित वहां उपस्थित किसी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि सभी को यकीन था कि याज्ञवल्क्य ही विजेता होंगे। उनके पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड ऐसा ही था। इस प्रकार उनके शिष्य गायों को आश्रम की ओर ले गए। अब कहानी में प्रवेश होता है एक अज्ञात विद्वान का, जो था अष्टावक। दरअसल अष्टावक्र के पिता भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी। जब उनकी पत्नी ने देखा कि देर हो रही है और भोजन ठंडा हो रहा है, तो उन्होंने अपने बेटे अष्टावक्र को भेजा, जाओ अपने पिता को घर ले आओ। वे तो जीतने वाले नहीं हैं, फिर क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं। अष्टावक्र महल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, वहां बैठे विद्वान उनके विकृत शरीर को देखकर ठहाके लगाने लगे। लेकिन अष्टावक्र एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। जब उन्होंने देखा कि सभी उन पर हंस रहे हैं, तो वे और जोर से हंस पड़े। उनकी गहरी हंसी ने वहां बैठे हजारों विद्वानों की हंसी को रोक दिया। राजा जनक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मैं समझ सकता हूं कि वे तुम्हारे शरीर को देखकर हंसे, लेकिन तुम क्यों हंसे? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मुझे लगा कि यह सभा विद्वानों की है, लेकिन यहाँ तो सभी मोची बैठे हैं जो केवल चमड़ा देख सकते हैं। ये भीतर को नहीं देख सकते, ये केवल बाहर को ही देख पाते हैं। यह सुनते ही वहां एक गहरी खामोशी छा गई। अष्टावक्र के शब्दों में सत्य की गहराई थी। राजा जनक ने तुरंत उस सभा को भंग कर दिया और कहा, अब मैं केवल अष्टावक से ही प्रश्न करूंगा। उन्होंने केवल अपनी हंसी और सत्य से सबको पराजित कर दिया। याज्ञवल्क्य, तुम अपनी गाय लौटाओ, क्योंकि तुम भी उस हंसी में शामिल थे। इसके बाद शुरू हुआ एक गहरा संवाद, जहां राजा जनक ने अष्टावक्र से आत्मा, शरीर और आत्मज्ञान के बारे में प्रश्न पूछे। अष्टावक्र के उत्तर इतने सारगर्भित और अर्थपूर्ण थे कि हर उत्तर में जीवन का एक नया रहस्य खुलता चला गया। अष्टावक्र का शरीर भले ही विकृत था, परंतु इसी कारण वे शरीर से अलग होकर स्वयं की खोज में लग गए। मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, क्योंकि मैं इसे देख सकता हूँ, इसे अनुभव कर सकता हूँ। यह शरीर मेरा आवरण मात्र है, मेरी असली पहचान इससे परे है। उनकी इसी साधना और आत्मनिरीक्षण ने उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाई। वे एक ऐसे योगी बन गए जिन्होंने शरीर की सीमा को पार कर आत्मा की अनंतता को अनुभव किया। बहुत बार देखा गया है कि जब अंदर का बदलाव होता है, तो वह बाहर को भी बदल देता है, बशर्ते बाहर बहुत ज्यादा कठोर ना हो। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाहर का बदलाव भीतर का बदलाव ला सके, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो सकता है। हम सभी अपने बाहरी रूप को सुंदर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर तरह का मेकअप, हर तरह की चीजें चल रही हैं, ताकि आपका बाहरी रूप सुंदर दिख सके। हम अपने अस्तित्व की परिधि से इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि हम भूल गए हैं कि परिधि का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है। उसके अंदर कोई केंद्र अवश्य होना चाहिए, और उस केंद्र की खोज ही एकमात्र धार्मिक खोज है, ना कि किसी भगवान की, ना स्वर्ग की, ना किसी पुण्य के इनाम की,
ना ही नर्क और दंड से बचने की। केवल एक सच्ची धार्मिक खोज है अपने भीतर के सबसे गहरे स्थान को जानना। वह स्थान संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व है। जब आप अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब आप असली मंदिर में प्रवेश कर रहे होते हैं। केवल एक ही चीज है जो मानव निर्मित नहीं है, और वह है आपके भीतर की गरिमा, आपके भीतर की अनुकंपा। वह अनुकंपा धीरे धीरे आपके बाहरी अस्तित्व में भी फैलने लगती है, और यह अनुकंपा न केवल भीतर को बदलती है, बल्कि आपके बाहरी रूप को भी एक नई सुंदरता देती है। एक मासूमियत, एक शांति, एक गहराई, एक प्रेम, और ये सभी फूल आपके चारों ओर खिलने लगते हैं। फिर आपकी परिधि भी इतनी सुंदर, इतनी संगीतमय हो जाती है जैसे खुशी का एक नृत्य हो। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत आपको अपने भीतर से करनी होगी। अष्टावक्र की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी स्वरूप की सुंदरता अस्थायी है, जबकि आंतरिक सुंदरता अनंत और अमर है। जो व्यक्ति अपने शरीर से ऊपर उठकर आत्मा की खोज करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।